इसका सीधा मतलब यह है कि हरियाणा को लेकर अभी वो गट फीलिंग आई नहीं है आप लोगों को कि इतनी सीटें निकल रही हैं। देखिए इसका सीधा मैं मतलब ये निकाल रही हूँ, लेकिन अजय वर्मा जी एक अपने लिए दे रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए दे रहे हैं। अजय वर्मा जी सीटें बताइए। देखिए मैंने अभी आपसे जिक्र करा, हाँ। तो आपका टाइम 90 की 90 सीटों पे मैं बता सकता हूँ, मैं हरियाणा के चुनाव में रहा हूँ, हाँ। हम 60+ सीटों 60+ सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 60+ सीटों के साथ थोड़ी देर बाद आपका चैनल कुछ भी दिखाए, लेकिन 8 तारीख को। लेकिन अजय जी बहुत से लोग कह रहे हैं 60+ कांग्रेस तब आकलन कर रही थी जब चुनाव के प्रचार शुरू हुआ, लेकिन जब से वो हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप, सुरजेवाला कैंप ने सारा गणित बिगाड़ दिया आप लोगों का। देखिए हमारा उसका सीधा फायदा बीजेपी को। हमारा देखिए जब से हाँ। ये पहले जो सारे सिस्टम थे वो तो ठीक ही थे, पहलवान बेटियों वाले, किसानों वाले। कल हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आज की पोलिंग में मिला कि राजस्थान के डिप्टी पीएम बैरवा जो थे किसी सेक्स स्कैंडल में दिल्ली किसी होटल में पकड़े गए, तो हरियाणा में प्रचारित हो गया कि ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं या बेटियों के साथ जो हो रहा है भाजपा का उसमें सहयोग रहता है, तो उसका बड़ा बेनिफिट हमको कई परसेंट 8% के करीब वोट बढ़ गया है। उस महिलाओं का वोट हमारे समर्थन में आया है। ये एनालिसिस हमारे पास आज शाम 5 बजे तक आया है। अच्छा, ये एनालिसिस आपके पास आ गया। मैं बस बता दूं कि तकरीबन 1 मिनट बचा है और जो बड़े रुझान एग्जिट पोल से सामने आएंगे उन्हें मैं अपने स्क्रीन पर बताना शुरू करूंगी, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। लेकिन उस एग्जिट पोल के रुझान क्या कहते हैं और क्या बताते हैं कि सरकार किसकी बनती नजर आती है, क्या बड़े फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, हरियाणा में क्या हो रहा है, किसका खेल बना है, किसका खेल बिगड़ा है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में किसका खेल बनता दिख रहा है, क्या क्षेत्रीय पार्टियां हावी हैं या फिर बीजेपी वहां अपने लिए अच्छी खासी सीटें निकाल रही है, इस पर भी बात होगी। मैं आपको एक बड़ी खबर बता रही हूं, बड़ी खबर मैं ये बता रही हूं कि जो रिपब्लिक जो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए हरियाणा में बढ़त दिखती नजर आ रही है। सीटें कितनी है थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो हरियाणा में क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस के लिए बढ़त इन आंकड़ों में नजर आती है। थोड़ी देर बाद वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी जो दावे के अजय वर्मा जी कह रहे थे वो दिख रहे हैं। ये बड़ी बात होगी। हरियाणा में मुझे लग रहा है आंकड़े इस वक्त कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। रोहन जी, आप भले ही दावे कर लें, लेकिन वहां पर एक बड़ा चेहरा ना होने का भी खामियाजा ऐसा लग रहा है आप लोगों को मिलेगा। थोड़ी देर में आंकड़े होंगे स्क्रीन पर। रोहन जी देखिए, मैंने यही कहा कि एग्जिट पोल, आप हर चैनल के एग्जिट पोल हैं, हमने देखे पिछले चुनाव में कई, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सेंट्रल हो, तभी आज जनता का जो मूड है उसके हिसाब से कोई भी एग्जिट पोल को हम सही बोले गलत, ठीक है, डिस्कशन है, कल तक हम लोग करते रहेंगे सारे, सबके आकलन खुद के होते रहेंगे, आंकड़ा कोई नहीं दे सकता। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब चुनाव लोकसभा के हुए तब 44 सीटें ऐसी थी जहां पे भाजपा, अगर मैं उसको असेंबली के हिसाब से गिनूं तो भाजपा 44 सीटों पे जीत रही थी। उसके बाद अब जो आंकड़ा 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी जीती थी। उसके बाद की जो मैं बात करूं, महिला की बात कर रहे हैं हमारे साथी अभी भी शैलजा जी दुखड़ा आज भी चैनल पे रो रही थी कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ। कौन से महिला की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बेटी की बात की, पहलवानों की बात की, पूरा एजेंडा देश के सामने। और बड़ा रुझान बता रही रोहन गुप्ता जी, आपको बीच में रोक रही हूँ, किसानों के मुद्दे की बात आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन बड़ा रुझान है हरियाणा के एग्जिट पोल से। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त निकलती हुई दिख रही है कि जेजेपी से आगे हो सकती है आईएनएलडी। अब यह भी बड़ी खबर, जेजेपी जिसने पिछली बार सरकार बना ली थी बीजेपी के साथ मिलकर, इस बार लग रहा है कि उससे आगे चली जाएगी इंडियन नेशनल लोकदल। आईएनएलडी ज्यादा सीटें निकाल सकती है। यह भी रुझान थोड़ी देर में मैं सीटें दिखाना हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे, लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है जेजेपी से आगे हो सकती है आईएनएलडी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी को लेकर कोई बड़ी खबर नहीं आ रही है हमारे पास पवन जी, लेकिन कांग्रेस को लेकर अजय वर्मा जी आ रही है। लग रहा है कि कांग्रेस के नंबर हरियाणा विधानसभा में इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं गए, लेकिन उसका शायद फायदा हो रहा है। अजय जी देखिए, मैं भी सुन रहा था अपने काबिल मित्र को, मजबूती से कांग्रेस को ही मजबूत करते थे। अब कोई परिस्थिति रही होगी, कुछ कारण रहा होगा तो चले गए वहां।
मैंने आपको अभी बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता खड़गे जी, हमारे नेता प्रियंका जी, सबका और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का, राज बब्बर जी का, हुड्डा जी का, दीपेंद्र जी का, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, सबका बड़ा सहयोग रहा। लेकिन इस सहयोग के बाद कंगना रनौत एक बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसने कहा हम काले कानून वापस लाएंगे। ये मोदी जी की सोच उन्होंने बता दी। किसानों पे अत्याचार दूसरा, बेटियों नौकरी नहीं मिली तीसरा। अरे आज के दिन अगर आपके नंबर थोड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं तो अपनी बात कर लीजिए ना, मोदी जी को छोड़ दीजिए। मैं बता तो आज छोड़ दीजिए मोदी जी को, ये मुद्दे आज अपनी बात कर लीजिए। ये मुद्दे जो थे और पहलवान बेटियों वाला तो हरियाणा के लोगों ने मन बना रखा था, वहां की आधी आबादी ने, कि मौका आने दीजिए, हम देखेंगे इस मोदी ने, हम देखेंगे इस सरकार ने कि कैसे बनवा मशीने। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद मैं बता दूं, आंकड़े आएंगे। फाइनल कर रहा हूं मैं, थोड़ी देर में बात कर रहा हूं। मैं अजय जी इसलिए रोक रही हूं क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे आंकड़ों पर जाना है। हम थोड़ी देर में आंकड़ों पर जाएंगे, लेकिन एक जम्मू कश्मीर से जो एक खबर आ रही है वो भी बताऊंगी। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, ये भी खबर आ रही है। एग्जिट पोल में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं, तो ये भी बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, सबसे बड़ी पार्टी एक बार फिर से। क्या इसमें कोई हैरानी होगी आपको अहमद अय्याज साहब? सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी बीजेपी, ऐसा लग रहा है। आंकड़े थोड़ी देर में स्क्रीन पर होंगे। अहमद अय्याज साहब, लग रहा है कि ऐसा सबसे बड़ी तो नहीं होगी, सबसे बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकती है और उसके बाद बीजेपी हो सकती है बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरे नंबर पर। हाँ। और उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद पीडीपी फोर्थ नंबर पर हो सकता है। ये अभी जो हमारे, अच्छा आप कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी तो उनको फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत है? फिर तो वो अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी बनी रहे हैं। कांग्रेस की सीटें अगर आती हैं तो ये जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन मैं एक बार फिर से बड़ी खबरें बता देती हूँ अपने दर्शकों को। थोड़ी देर बाद एग्जिट पोल के आंकड़े हमारी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर निकल कर आती हुई दिख रही है वो ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में कांग्रेस की तरफ जाती हुई सरकार दिख रही है, कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में आईएनएलडी जेजेपी से आगे निकल सकती है। यह बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आंकड़ों के साथ आएंगे। किसकी सरकार बन रही जम्मू कश्मीर में, किसकी सरकार हरियाणा में? एक छोटा सा